कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इंडिया का प्रदर्शन शानदार चल रहा है। टीम इंडिया के लिए गोल्ड मेडल भी जीते और खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता। वही टीम इंडिया के लिए आज का जो शेड्यूल होगा वो भी अहम होने जा रहा है। आज एथलेटिक्स में नजरें रहेंगी, वही स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भी लड़ते हुए दिखेंगे। नीरज चोपड़ा क्वालिफाई राउंड खेलेंगे और उसके बाद से नीरज चोपड़ा 1 अगस्त को मेडल के लिए भी लड़ेंगे। साथ ही साथ आज कुछ ऐसे मुकाबले भी हैं जिन पर नजरें रहेंगी, क्योंकि आज मेडल राउंड भी खेला जाना है। तो बात करेंगे आज 30 जुलाई के पूरे शेड्यूल का और किस किस इवेंट में टीम इंडिया को आज गोल्ड मेडल मिल सकता है, सिल्वर मेडल मिल सकता है, ब्रॉन्ज मेडल मिल सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं शुरुआती मुकाबलों पर। भारत का शेड्यूल 30 जुलाई 2:40 पे एथलेटिक्स का मुकाबला शुरू होगा, जिसमें तेजस्विन शंकर का मुकाबला शुरू होगा। 100 मीटर की रेस होगी, यानी कि मेंस डेकैथलॉन में तेजस्विनी शंकर लड़ते हुए दिखेंगे। मेंस डेकैथलॉन के अंदर आपको बता दें 10 ट्रैक फील्ड इवेंट होते हैं, जिसमें एक ही खिलाड़ी इन 10 इवेंट्स में भाग लेता है और इस खिलाड़ी के कुल अंक को देखा जाता है, उसके आधार पर ही विजेता घोषित किया जाता है। ऐसे में तेजस्विन शंकर जो है वो 10 इवेंट में हिस्सा लेंगे। जो सबसे पहला उनका इवेंट होगा वो 2:40 में शुरू होगा। 100 मीटर की एक रेस होगी, उसके बाद आज ही उनको अलग अलग इवेंट भी खेलने पड़ेंगे। ये जो मुकाबला शुरू होगा वो 2:40 पर शुरू होगा। ऐसे में तेजस्विन से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और इस खिलाड़ी की तारीफ भी करनी होगी, क्योंकि 10 ट्रैक फील्ड इवेंट में अकेला एक खिलाड़ी लड़ते हुए दिखेगा। उसके बाद जो अगला इवेंट होगा वो 2:55 पर होगा और इस इवेंट पर सबकी नजरें रहेंगी। एथलेटिक्स का मुकाबला नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह मेंस जेवलिन थ्रो का क्वालिफिकेशन राउंड खेला जाएगा। ऐसे में ये तीनों खिलाड़ी जो है वो भारत के लिए लड़ते हुए दिखेंगे। नीरज चोपड़ा जो अपने आप में बड़ा नाम है, रोहित यादव, यशवीर सिंह, इन दोनों खिलाड़ियों से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। नीरज चोपड़ा इससे पहले भी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीता है। वही नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन जेवलिन थ्रो में हमेशा ही बेहतरीन रहा है। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद ही भारत में जेवलिन थ्रो की चर्चा जोरों शोरों से होने लगी थी और इस बार भी इन खिलाड़ियों से टीम इंडिया को मेडल की उम्मीद होगी। एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो के बाद अगला मुकाबला जो है वो फिर से मेंस डेकैथलॉन का ही होगा। तेजस्विन शंकर का मुकाबला लॉन्ग जंप में होगा, यानी कि लॉन्ग जंप इवेंट में तेजस्विन शंकर खेलते हुए नजर आएंगे। ये मुकाबला जो है 3:20 पर शुरू होगा। इसके बाद बात करें अगले इवेंट की, तो ट्रैक साइकिलिंग यानी कि साइकिलिंग का इवेंट है, जिसमें आपको 4 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। ये 4 खिलाड़ी जो है वो लाइन में साइकिल चलाते हैं और जो टीम सबसे कम समय में अपने टारगेट को हासिल कर लेती है उसी को ही विजेता घोषित किया जाएगा। इस इवेंट की बात करें तो ये इवेंट 3:26 पर शुरू होगा। ट्रैक साइकिलिंग इवेंट मेंस 400 मीटर टीम परसुएट इवेंट है, क्वालिफिकेशन राउंड खेला जाएगा। अगला इवेंट जो है मेंस ट्रिपल जंप का है, ये क्वालिफिकेशन राउंड होगा। ये मुकाबला जो है अपने आप में भी काफी अहम हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी टीम इंडिया को मेडल की उम्मीद होगी। जो टाइम है वो 4:55, यानी कि 4:55 पे ये इवेंट शुरू होगा। मेंस ट्रिपल जंप का इवेंट है और इसमें जो है खिलाड़ी आपको जो भाग ले रहे हैं, आपको बता दें प्रवीण टिचरावेल और सेल्वा प्रभु आपको नजर आएंगे। ये 2 खिलाड़ी जो मेंस ट्रिपल जंप में हैं, क्वालिफिकेशन राउंड में आपको भिड़ते हुए दिखेंगे। इस इवेंट के बाद आपको फिर से मेंस डेकैथलॉन का ही इवेंट नजर आएगा। फिर से तेजस्विन शंकर का ही मुकाबला होगा। शॉर्ट पुट इवेंट है और शॉर्ट पुट इवेंट में फिर से एक बार तेजस्विन शंकर ही खेलते हुए नजर आएंगे। आपको फिर एक बार बता दें कि यही खिलाड़ी बार बार अनेक खेलों में भाग क्यों ले रहा है। तो मेंस डेकैथलॉन इवेंट की बात करें तो इसमें एक ही खिलाड़ी को 10 खेलों में भाग लेना पड़ता है और 10 खेलों के कुल अंक के हिसाब से ही विनर घोषित किया जाता है। ऐसे में मेंस डेकैथलॉन इवेंट में तेजस्विन शंकर जो है वो भारत की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। इनके इस इवेंट की बात करें तो ये जो इवेंट है वो 5:10 पर शुरू होगा। मेंस डेकैथलॉन शॉर्ट पुट इवेंट है और इसमें भी तेजस्विन शंकर ही खेलते हुए नजर आएंगे। अगला जो मुकाबला है वो 5:40 पर शुरू होगा। मेंस 400 मीटर रेस है और ये मुकाबला भी एथलेटिक्स के अंदर ही आता है। इसमें भी जो जिस तरीके से खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी, आपको बता दें इसमें विशाल टीके जो है वो इवेंट में हिस्सा लेंगे और ये अपने आप में एक मेडल राउंड होगा। सेमीफाइनल मुकाबला है और इसमें भी विशाल से काफी ज्यादा उम्मीद होगी। अगला जो इवेंट है वो काफी ज्यादा बड़ा है, यानी कि फाइनल इवेंट है और इसमें भी मेडल की उम्मीद है। वेट लिफ्टिंग का मुकाबला है और वेट लिफ्टिंग में टीम इंडिया को पहले भी मेडल मिल चुका है। मीराबाई चानू ने टीम इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया था और इस बार भी वेट
वेटलिफ्टिंग का फाइनल मुकाबला है और गोल्ड मेडल की लड़ाई देखने को मिलेगी। आपको बता दें इस इवेंट में भारत के लिए वेटलिफ्टिंग में मार्टिना देवी मेवाम लड़ती हुई नजर आएंगी। महिला 86 किलोग्राम फाइनल राउंड है, मेडल मुकाबला है और इस इवेंट में भी भारत को बड़ी उम्मीद है। अगर यहां पर अच्छा प्रदर्शन रहता है तो एक और गोल्ड मेडल भारत के नाम आ जाएगा। अगला जो मुकाबला शुरू होगा वो 7:30 बजे शुरू होगा। लॉन बॉल्स का इवेंट है। यहाँ पर भी खिलाड़ियों ने पिछले इवेंट में अच्छा प्रदर्शन किया था। ओलंपिक में भी हमने देखा था कि ठीक ठाक प्रदर्शन रहा था और ये जो इवेंट है वो 7:30 बजे शुरू होगा। लॉन बॉल्स इवेंट दिनेश कुमार, नवनीत सिंह होंगे। भारत वर्सेज बोत्सवाना मेंस पेयर के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। अगला मुकाबला भी लॉन बॉल्स का है। 8:55 पर ये रात के समय मुकाबला शुरू होगा। लॉन बॉल्स इवेंट है। नयनमोनी सेकिया भारत वर्सेस मलेशिया के बीच मुकाबला होगा। महिला सिंगल्स का ये इवेंट है। अगला जो इवेंट है वो साइकिलिंग का ही है। अगर साइकिलिंग की टीम जो शुरुआती मुकाबला जीत जाएगी यानी कि क्वालिफाइंग राउंड जीत जाएगी तो 9:58 पर फिर से एक बार साइकिलिंग का ही मुकाबला होगा, जहां पर आपको मेंस 4000 मीटर टीम परसुएट का फाइनल इवेंट देखने को मिलेगा। अगर भारतीय टीम क्वालिफाइंग राउंड जीत जाती है तो फिर से एक बार ट्रैक साइकिलिंग इवेंट हमें 9:58 पर खेलना होगा और ये जो है मेडल राउंड होगा, फाइनल मुकाबला होगा। उसके बाद फिर एक बार वेटलिफ्टिंग पे ही नजर रहेगी। रात को 11 बजे वेटलिफ्टिंग का मुकाबला होगा, ये भी मेडल राउंड होगा। आपको फिर से एक बार इस इवेंट की पूरी जानकारी देते हैं। मेंस 110 किलोग्राम फाइनल मेडल मुकाबला है। लवप्रीत सिंह इवेंट में लड़ते हुए दिखेंगे, यानी कि वेटलिफ्टिंग में मेडल के लिए टक्कर देते हुए दिखेंगे। 11:30 बजे फिर से एथलेटिक्स में तजिंदरपाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गेल का मुकाबला होगा। मैन शॉटपुट इवेंट फाइनल मुकाबला होगा और मेडल के लिए ये दोनों खिलाड़ी दिखेंगे। आपको बता दें इसके बाद से 11:37 पे फिर से एथलेटिक्स का मुकाबला होगा। अनिमेश कुजूर का मुकाबला होगा। मेंस 200 मीटर के अंदर वो लड़ेंगे और ये एक अपने आप में मेडल राउंड हो सकता है। सेमीफाइनल मुकाबला है और सेमीफाइनल में अनिमेश आपको दिखेंगे। इसके बाद 11:38 पे ही एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर फिर से मेंस डेकाथलॉन में हाई जंप इवेंट के अंदर आपको तेजस्विन शंकर का मुकाबला दिखेगा। 1:10 पर आपको ये मुकाबला फिर से एथलेटिक्स में सीमा कालीरामाना निधि रानी का महिला डिस्कस थ्रो में फाइनल मुकाबला होगा, यानी कि मेडल इवेंट में सीमा कालीरामना और निधि रानी का मुकाबला है। फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और यहां से भी भारत को गोल्ड मिल सकता है। अगर फाइनल में टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया तो यहां से भी महिला प्लेयर जो है वो गोल्ड मेडल भारत को जिता सकती हैं। अगला इवेंट है 1:30 बजे रात को, यानी कि 31 जुलाई की रात 1:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर मेंस डिकैथलॉन का ही मुकाबला है। 400 मीटर की रेस में लड़ते हुए दिखेंगे। उसके बाद 1:48 AM एथलेटिक्स पारुल चौधरी महिला 5000 मीटर फाइनल मेडल मुकाबला में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 5000 मीटर की रेस है, इसमें पारुल चौधरी मेडल राउंड के लिए लड़ती हुई दिखेंगी और भारत को जो 30 जुलाई को काफी ज्यादा मेडल मिल सकते हैं। क्वालिफिकेशन राउंड आपको एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद से काफी ज्यादा ऐसे इवेंट है जहां से मेडल की उम्मीद है। फाइनल मुकाबले हैं, चाहे वो साइकिलिंग वाली इवेंट की हो, मेंस डिस्कस थ्रो की हो या लॉन बॉल वाली इवेंट की हो, तो यहां से आपको मेडल मिल सकते हैं। नजरें 30 जुलाई पर रहेंगी और 30 जुलाई का जो पूरा शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार था। इससे पहले भी भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। मीराबाई चानू ने फिर से सभी को प्रभावित किया और एक बार फिर से भारतीय खिलाड़ियों से 30 जुलाई को भी मेडल की उम्मीद होगी।